हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मेरी डायरी से और मैं हूं ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पे पहेलियां और मोटिवेशनल स्टोरीज आपके लिए लेके आती हूं। तो आज जो मैं कहानी आपके लिए लेके आई हूं उसका नाम है संगठन में शक्ति। तो संगठन में शक्ति कैसे है, आइए सुनते हैं ये कहानी। ये कहानी हॉस्टल में रहने वाले लड़कों की है। एक हॉस्टल में 100 लड़के रहते थे। उस हॉस्टल का रूल था कि खाने में दिन में एक बार खिचड़ी जरूर बनेगी, चाहे फिर वो कभी ब्रेकफास्ट में बन जाए, लंच में बन जाए या डिनर में बन जाए। अब कुछ लड़कों को खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। कुछ लड़कों को खिचड़ी बहुत पसंद थी, वो चुपचाप खिचड़ी खा लेते थे। लेकिन खिचड़ी का विरोध करने वाले बहुत ज्यादा लड़के थे और खिचड़ी पसंद जो करते थे वो बहुत कम थे। तो हॉस्टल के वार्डन ने क्या किया कि सबको बुलाया और कहा कि आपको जो खाना है आप वो डिश बता दो, हम वही बनवा लेंगे। लेकिन कुछ लड़के कहते हमें तो इडली खानी है, कुछ कहते नहीं नहीं पाव भाजी बननी चाहिए, कुछ कहते छोले भटूरे बनने चाहिए। अब वार्डन ने कहा चलो एक काम करते हैं, आपको जो भी डिश बनवानी है, जो खाना है, जो भी पकवान आपको पसंद है, आप एक चिट में लिख दीजिए और सब के सब यहाँ चिट रख दीजिए। सबके सामने वो चिट खोली जाएगी। अब जिस भी पकवान को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, सबसे ज्यादा बच्चे जो पकवान खाना चाहते होंगे वही बनेगा। तो सब इस बात पे सहमत हो गए और सबने चिट में कुछ ना कुछ अपना जो भी पकवान वो खाना चाहते थे, पहले आपस में उन्होंने डिस्कशन भी किया, लेकिन कोई भी किसी एक डिश पे सहमत नहीं था। तो उन्होंने अपनी अपनी चॉइस लिख के वो चिट रख दी। अब वार्डन ने सबके सामने चिट खोली और खोलते गए। कुछ ने खिचड़ी लिखा था, खिचड़ी को एक साइड पे चिट कर दी, किसी ने इडली को एक साइड पे, छोले भटूरे एक साइड पे, पाव भाजी एक साइड पे। तो ऐसे करते करते जितनी भी चिट थी वो सारी खोल दी। अब वो चिट काउंट करने लगे कि कौन सी डिश, कौन से पकवान को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं या सबसे ज्यादा बच्चे वो खाना चाहते हैं उस पकवान को। तो सबसे ज्यादा जो वोट मिले थे और सबसे ज्यादा बच्चे जो पकवान को खाना चाहते थे वो खिचड़ी था। तो खिचड़ी को 25 बच्चे खाना चाहते थे, उन्होंने खिचड़ी लिखा उस चिट पे। लेकिन जो बाकी के 75 लड़के थे वो किसी एक डिश पे सहमत ही नहीं थे और फिर हमेशा उनको भी खिचड़ी ही खानी पड़ी। तो यही है संगठन की शक्ति। खिचड़ी खाने वाले भले ही चाहे वो 25 लड़के थे, लेकिन वो संगठित थे, उन्हें पता था हमें खिचड़ी खानी है, हमें यही पसंद है, तो उन्होंने सबने खिचड़ी को वोट दिया। लेकिन जो खिचड़ी नहीं खाना चाहते थे वो 75 लड़के थे, लेकिन वो किसी एक डिश पे एक मत हो ही नहीं पाए, सहमत हो ही नहीं पाए। इसलिए उन लोगों की जो चॉइस थी, वो जो चाहते थे कि ये पकवान बनने चाहिए, वो ना बन के हमेशा वहां पे खिचड़ी ही बनी। तो यही है संगठन की शक्ति। जब भी कोई कार्य करें, संगठित होके करें, वो कार्य जो है वो हमेशा उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे तो भले ही सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, लेकिन अगर आप कुछ संगठित होके करते हो उसमें आपको कामयाबी जरूर मिलती है। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।